दोस्तों स्मॉल कैप में बड़ा खेल हो गया जिसे आप देखकर चौंक जाइएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से और पूरा देखो कल यूएस और ईरान के युद्ध विराम के चलते बाजार में तूफानी तेजी हुआ और इस तेजी में स्मॉल कैप इंडेक्स में 582 पॉइंट की बढ़त के साथ 3.91% का शानदार तेजी हुआ था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि स्मॉल कैप इंडेक्स में कल 4% का तेजी हुआ था। लेकिन अगर मैं एक्टिव स्मॉल कैप की बात करूं तो आप बगल में स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर मैं एचडीएफसी एक्टिव स्मॉल कैप की बात करूं तो यहां पे सिर्फ 3.03% का तेजी देखने को मिला। अब चौंकाने वाली बात यह है कि स्मॉल कैप इंडेक्स जहां 4% का तेजी दिखाया, वहां पर एक्टिव स्मॉल कैप एचडीएफसी स्मॉल कैप में सिर्फ 3% का ही तेजी हुआ और ये तेजी 0.5% नहीं बल्कि पूरे 1% का तेजी है। तो ये चौंकाने वाला सच है कि अपने इंडेक्स से भी ये एक्टिव स्मॉल कैप फंड 1% का रिटर्न कम दिया है। क्यों कम दिया है चलिए मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपके सामने बहुत सारे स्मॉल कैप रखूंगा और दिखाऊंगा कि किस स्मॉल कैप में कितना का तेजी हुआ है। चलिए अगर मैं अगला स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड में भी यहां पर 3.29% का तेजी हुआ है। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से एसबीआई स्मॉल कैप 0.25% का कम तेजी दिखाया है। अगर मैं अगला स्मॉल कैप की बात करूं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और एक्सिस स्मॉल कैप में यहां पर 3.31% का तेजी हुआ है। तो इस स्मॉल कैप फंड में भी 0.25% का तेजी अपने इंडेक्स से देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर मैं यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं जो इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड है, तो इस स्मॉल कैप फंड में भी 3.31% का तेजी हुआ है और जो कि अपने इंडेक्स से कम है। जहां स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% का तेजी, वहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3.25% का तेजी। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अपने इंडेक्स से 0.1% का कम तेजी दिखाया है। अगर मैं यहां पे टाटा स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पर 3.81% का तेजी दिखाया है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड भी अपने इंडेक्स से कम तेजी दिखाया है। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो आप देख सकते हो 3.64% का तेजी इस स्मॉल कैप फंड में भी देखने को मिला है, जो कि अपने इंडेक्स से कम ही तेजी दिखाया है। इंडेक्स में जहां 4%, वहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड में 3.5% का तेजी। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 0.5% से कम तेजी क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी हुआ है। अगर मैं यहां पर मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस स्मॉल कैप फंड में भी 3.62% का तेजी हुआ है, जबकि इंडेक्स में 4% का तेजी। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी अपने इंडेक्स से कम तेजी दिखा रहा है यहां पर। चलिए अगर मैं यहां पर सबका पसंदीदा और 2026 का बेस्ट स्मॉल कैप की बात करूं जो बंधन स्मॉल कैप फंड है, तो बंधन स्मॉल कैप फंड में भी आप देखोगे तो 3.51% का तेजी हुआ है। जी हाँ, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 3.5% से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो लगभग 4% का तेजी। तो यहां पर बंधन स्मॉल कैप फंड भी अपने इंडेक्स से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। जहां स्मॉल कैप इंडेक्स में 4% का तेजी, वहां पर बंधन स्मॉल कैप में 3.5% का तेजी, 0.5% का तेजी कम दिखाया है। अब देखो ये इंडिया के बेस्ट स्मॉल कैप फंड है जो बंधन, मोतीलाल, निप्पॉन इंडिया, क्वांट और इन सारे एक्टिव स्मॉल कैप ने अपने इंडेक्स से कम तेजी दिखाया है। क्यों कम तेजी दिखाया है चलिए मैं ये बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन सा स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में है और वो कितना तेजी दिखाया है, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताना। देखो आखिर स्मॉल कैप इंडेक्स में तूफानी तेजी हुआ, 4% का तेजी हुआ, लेकिन एक्टिव स्मॉल कैप में क्यों इतना ज्यादा तेजी नहीं हुआ? आखिर क्यों कोई भी एक्टिव स्मॉल कैप अपने इंडेक्स के बराबर नहीं चढ़ा और ना ही अपने इंडेक्स से
ज़्यादा का तेजी दिखाया। क्यों, क्या कारण है? तो अगर मैं आपके सामने कारण की बात करूं तो आप सुन के चौंक जाओगे कि आखिर क्यों एक्टिव स्मॉल कैप अपने इंडेक्स से ज़्यादा तेजी नहीं दिखाया। इसका कारण ये है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक उदाहरण के साथ आप मान लो कि अगर 10 स्टॉक में से 2 स्टॉक 20% बढ़ जाए और बाकी कम बढ़े तो इंडेक्स उन 2 स्टॉक की वजह से ज़्यादा बढ़ेगा। एक्टिव फंड में उन स्टॉक का हिस्सा कम होगा और ओवरऑल रिटर्न आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स फंड में 250 स्टॉक रहते हैं और यहाँ पर फंड मैनेजर सारे इंडेक्स के ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते हैं, बल्कि वो थोड़ा यहाँ पर लार्ज कैप का भी स्टॉक रखते हैं, कुछ मिड कैप का भी स्टॉक रखते हैं और ये कुछ पैसा कैश में भी रखते हैं, जिसके चलते यहाँ पर रिटर्न कम देखने को मिला। हाँ, ऐसा भी होता है कि अगर किसी एक्टिव स्मॉल कैप के होल्डिंग्स में जो स्टॉक है और वो स्टॉक मल्टी बैगर की तरह एकदम तूफानी तेजी हो जाए तो हो सके कि इंडेक्स से भी एक्टिव स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले। लेकिन कल की तेजी में जो स्मॉल कैप इंडेक्स में स्टॉक है उसमें जबरदस्त तेजी हुआ है और एक्टिव स्मॉल कैप के जो होल्डिंग्स में स्टॉक है वहां पे उतना ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिला जितना ज़्यादा तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स के यहाँ पर होल्डिंग्स में जो स्टॉक में हुआ है उतना तेजी एक्टिव स्मॉल कैप के स्टॉक में देखने को नहीं मिला, जिसके कारण एक्टिव स्मॉल कैप फंड अपने इंडेक्स से कम तेजी दिखा रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्यों यहाँ पर इंडेक्स से कम तेजी एक्टिव स्मॉल कैप दिखाया? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।